Lok Sabha right now where this issue is under discussion. श्रद्धांजलि देकर के अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेंगे क्या? आपको मालूम है कि सत्र के अंतराल में एक बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक घटना घटी जब एलओसी के पार आकर पाकिस्तानी सेना के लोगों ने हमारे 2 सेना के जवानों का केवल उनको गोली नहीं मारी थी, उनका सर काट लिया था और एक का सर लेकर चले गए। बिना सर का केवल धड़ उनके शव के साथ आया था शहीद हेमराज का। पहले तो सरकार की तरफ से कोई अपेक्षित प्रतिक्रिया आई नहीं थी। हॉकी के खिलाड़ियों को वीजा दे दिया गया था, क्रिकेट का न्योता रद्द नहीं किया गया था। लेकिन जब इतना जन दबाव बना तो प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान आया, देयर कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल विद पाकिस्तान। उस दिन मन को थोड़ा संतोष हुआ था, क्योंकि बार बार हम उनको ये कहते रहे हैं जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ के आतंकवादी ठिकाने खत्म नहीं कर देता हमें उनके साथ कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो वार्ता उस समय चल रही थी और ये भी कहा गया था कि वीजा ऑन अराइवल क्यों खत्म किया जाए। 6-7 दिन तक इस तरह की बातें होती रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब हम लोगों की तरफ से थोड़े कठोर बयान आए, देश उद्वेलित हुआ, तो प्रधानमंत्री का ये बयान आया, थोड़ा संतोष हुआ उससे। लेकिन अब 4 दिन पहले फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ अजमेर शरीफ आ गए। हमारे विदेश मंत्री ने उनको भोज दिया। मैं सलाम करती हूँ अध्यक्ष जी, मैं सलाम करती हूँ अजमेर शरीफ के अध्यक्ष जी, मैं सलाम करती हूँ यहाँ खड़े होकर अजमेर शरीफ के दरगाह के दीवान साहब का, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जनभावनाओं को समझा और उनके आने का विरोध किया और अपना विरोध सार्वजनिक तौर पर दर्ज कराया। लेकिन सरकार को उस तरह का विरोध जताने की भी कोई बात नहीं आई। स्वयं विदेश मंत्री गए, उन्होंने उनको भोज दिया। वहां किस तरह का जन आंदोलन हुआ, लेकिन उसकी भी सरकार ने परवाह नहीं की और उनके जाने के 4 दिन के अंदर ये घटना हो गई। और कल बार बार ये बात कही गई कि वो पाकिस्तानी थे। उनके घर से कराची की बनी हुई दवाइयां उनके बस्ते से निकली, क्रिकेट के खिलाड़ी बनकर आए, पब्लिक स्कूल के खेल के मैदान में जाकर हमारे 5 लोगों को मार गए और आज भी अखबार में सूचना पहले से थी। हम क्या करते हैं उन सूचना का? अगर सूचना पहले से थी तो आज एक जगह फोटो है कि बाद में पोजीशंस ले रहे हैं। अगर सूचना पहले से थी तो हम उन 5 जवानों की जिंदगी क्यों नहीं बचा सके, क्यों नहीं अलर्ट हुए? और इस सब के बावजूद मांग की जाती है कि वहां से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट हटा दिया जाए, अफ्स्पा हटा दिया जाए। और कहा अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी आप बैठ जाइए, मुंडे जी बैठ जाइए, अध्यक्ष जी, आप भी बैठ जाइए। योगी आदित्यनाथ बैठ जाइए, आप क्यों खड़े हो गए? बैठ जाइए, आप तारिक साहब आप भी बैठ जाइए। तारिक साहब बैठ जाइए, बोल रही है बच्चे, बैठिए तारिक साहब, बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए। एक मिनट अध्यक्ष जी, हाँ
और ये दुस्संयोग है अध्यक्ष जी कि ये घटना, अध्यक्ष जी, शारिक साहब आप इतने शाइस्ता आदमी हैं। शारिक साहब बैठ जाइए, क्या कर रहे हैं शारिक साहब? Sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Let her finish. Okay. बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए। Nothing is going in your heart. बैठ जाइए। एक मिनट आप बैठ जाइए, वो बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए, फिर वो खड़े हो जाते हैं। बैठिए ना, बैठ गए आप, बैठिए। आप क्यों खड़े हो रहे हैं? शारिक साहब एक मिनट बैठ जाओ। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, शारिक साहब बहुत ही शाइस्ता व्यक्ति हैं और बैठ जाइए। बैठ जाइए बिग साहब, बाबू। अध्यक्ष जी, मोटे साहब, अब वो क्या मतलब आप खड़े हो जा रहे हो, क्या एक मिनट अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मुझे नहीं मालूम शारिक साहब एकदम से इतने उद्वेलित क्यों हो गए। वो इतने शाइस्ता व्यक्ति हैं और बहुत संयम से अपनी बात करते हैं और मेरे तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं उनसे। किसी एक विषय पर मतभेद हो सकता है, आपके मन में ये होगा कि एफएसपीए नहीं हटना चाहिए। जब आपको मौका मिला आप अपनी बात कहिए और तर्क दीजिए, जो तर्क वो तर्क दीजिए। आप मौका मान लीजिए, आप मौका मान लीजिए। आप इधर लेकिन बैठ जाइए बेग साहब। अध्यक्ष जी, लेकिन उन्हें ये भी स्वीकार करना चाहिए, उन्हें ये भी स्वीकार करना चाहिए। बैठ जाइए शारिक साहब। लेकिन अध्यक्ष जी, शारिक साहब इतने उद्वेलित मत होइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, ये दुस्संयोग है कि ये घटना वहीं घटी जहां से एफएसपीए के हटाने की मांग कर रही है। इसलिए मैंने ये विषय उठाया कि जो कहा जा रहा है कि आपको हटा दिया जाए, ये घटना वहां घटी है जहां से एफएसपीए हटाने की बात की जा रही है। इसलिए मेरा ये कहना है कि हम केवल भावना में ना बहें, जो जमीनी हकीकत है वो देखें। और ये घटना मुझे आप लोग बैठे, हमने बिठा देंगे, आप इतने लोग खड़े हो जा रहे हैं। वो बैठ गए, अब आप बैठिए, बैठ गए हैं, बैठ आप भी बैठिए, नहीं, आप बैठिए, वो बैठ गए ना, बैठिए ना, बैठ गए। अध्यक्ष जी, मुझे दुख है इस बात का कि जिस आतंकवादी घटना के ऊपर आज पूरे सदन को गमगीन होकर के बात करनी चाहिए, संजीदगी से बात करनी चाहिए, वहाँ वो चैलेंज कर रहे हैं। वहाँ वो कह रहे हैं कि हम आपस चैलेंज कर रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है,
बैठ जाइए, उसको समाप्त कर लेने दीजिए, समाप्त करें। हर समय क्या खड़े हो जा रहे हैं? बस ये बोल रही है ना, बस ये बोल रही है, आप हर समय क्यों खड़े हो जा रहे हैं? अध्यक्ष जी बैठ जाइए, आप भी बैठिए, बस आप बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से कहना चाहूंगी, अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से अपने दोनों साथियों से कहना चाहूंगी कि आज का दिन एक दूसरे को चैलेंज करने का नहीं है, वो हमें चैलेंज ना करें। आइए हम सब इकट्ठे होकर पाकिस्तान को चैलेंज करें, हम इकट्ठे होकर आतंकवादियों को चैलेंज करें और भारतीय संसद से ये स्वर निकले कि आतंकवाद के खिलाफ हम सब एक हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हम सब एक हैं। आज ये स्वर इस संसद से जाना चाहिए। हम मिलकर पाकिस्तान को चैलेंज करें, आतंकवाद को चैलेंज करें। हम एक दूसरे को चैलेंज करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करें, अपनी एनर्जी व्यर्थ न करें। और आज भारतीय संसद आप लोग बैठ जाइए, गुरुमती बोल रही है, बैठ जाइए। इतना ज्यादा काहे आप प्रतिक्रिया मत करिए, बैठ जाइए। पुष्पा जी आप सब क्यों खड़े हो जाते? बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, अगर ऐसी घटनाओं पे भी हम बटे हुए दिखेंगे तो बहुत गलत ध्वनि और बहुत गलत स्वर पाकिस्तान और आतंकवादियों को जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये जो कुछ घटा इसे भूल जाइए, जो सदन में घटा उसे भूल जाइए, जो वहाँ घटा उसे याद रखिए और उस घटना के प्रति पूरे का पूरा सदन एक मत से उसकी पुरजोर भर्त्सना करे। और मैं मांग करती हूँ कि गृह मंत्री इसके पर अपना बयान दें। धन्यवाद। मैं श्री TKS इलंगोवन को बुला रही हूँ और उसके बाद नहीं वो जरा थोड़ी देर में वो स्टेटमेंट देंगे, तब तक हम इलंगोवन जी को बुला रहे हैं। इलंगोवन जी जी मैडम स्पीकर, पहले उनको बुला रहे हैं, उनका नोटिस एसोसिएट कर लीजिए, एसोसिएट हाँ बुला देंगे, इनको बोल लेने दीजिए, इनको बोल लेने दीजिए। हम उनका नाम बुलाया, हम बुला देंगे, बैठ जाइए। हाँ हम लोग भी बोलेंगे मैडम, बोल लेने दीजिए उनको, बैठ जाइए। बोलिए इलंगोवन जी बोलिए। ठीक है, बैठ जाइए। While associating with the sentiments expressed by the honorable leader of the opposition in the killing of 5 CRPF jawans, the important issue which I raised here is about the Tamil fishermen who are arrested this morning. Yesterday, about 20 fishermen from Rameswaram were arrested by the Sri Lankan Navy. Today, this morning, in Tangachimala Mandapam, 8 boats were captured by the Sri Lankan Navy and about 50 fishermen who were in those boats were arrested. Madam, this has been happening as a daily affair. I am sorry to say that India is one of the biggest democracy in this part of the globe, but it is one of the weakest in protecting its own citizens. I want to get in a word from Headlines Today's Atish Srivastava for more on this story. Atish, an impassioned appeal made there by Sushma Swaraj for a greater discussion on terror and also for the Indian political parties to unite and to challenge Pakistan and to challenge terror, and also slamming the government for insulting the martyrs over the politics being played by the government both at the center and in Jammu and Kashmir. We understand, Atish, that a statement is to be made by the Home Minister a short while from now.
Well, Chief, Home Minister Sushil Kumar Shinde will be making a statement the moment Ellen Govind sits down, because that has been announced by Speaker. He's prepared with his draft, but yes, Sushma Swaraj took the government head on. She clearly said that when our soldiers are beheaded, Prime Minister came out and said that there will be tough talks with Pakistan. But when Pakistan Prime Minister came to India, he was invited for lunch with a Foreign Affairs Minister, and there was no discussion on the beheading of a soldier. And when he went back, within 4 days, there was an attack on Indian jawans. So this shows that India is still not talking tough as far as terror is concerned. They're not talking to Pakistan to stop infiltration from across the border. And apart from that, she's also said that we should unitedly fight, because there were lots of voices which were raised moment she talked about AFSA, because Kashmir parties are clear, they don't want AFSA to be there. But BJP is of the view that it should be there, because this is something which will be helping the local people of Kashmir, and BJP has always been in favor of Special Powers Act. So when that started, then there were a lot of ruckus in the parliament where Sushma Swaraj clearly said they sort of challenging each other. We should challenge Pakistan, stand unitedly. So it was a moment for Sushma Swaraj to actually put across the point of view of the party that they want Congress to be more strong against Pakistan, to take harsh action against Pakistan, because if we know that there was clear information about this such kind of attacks, why it was not dealt properly.